गुड मॉर्निंग। और यूएस में देखिए फ्राइडे को एक बहुत ज़बरदस्त रैली बनी है और डाउ भी चला और तमाम इंडाइसेस में डाउ 2% से ज़्यादा चला और नैस्डैक चला। तो कोई नई खबर ऐसी निकल के नहीं आई, उसी खबर को जो डेट सीलिंग की वजह से ये सब तमाम चीज़ें हो रही थी उससे मार्केट में एक जोश बना हुआ है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि अब 75% लोगों को ऐसा लगता है कि फेड जून वाली बैठक में जो इसी महीने 14, 16, 19 में पॉज करेगा। तो तेज़ी के 3 कारण थे। एक तो ये कि डेट सीलिंग हो गई, दूसरा फेड को लेकर के बहुत लोग आशान्वित थे कि पॉज करेगा, और तीसरा उनको लगता है कि जो जॉब रिपोर्ट आई है इसमें नौकरियां खूब सारी हुई हैं और पिछले महीने का जो रिवाइज डेटा था उससे भी ज़्यादा बढ़ के निकल गया, 3.5 लाख के आसपास आई है। लेकिन इंटरनल जब आप देखेंगे तो उसमें वेज ग्रोथ वैसी नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 3.5% के आसपास है। तो मार्केट इसको लेकर के बुलिश है कि फेड रोक देगा और डेट सीलिंग भी निपट गई, सब हो गई। तो ये एक तेज़ी का माहौल बन रहा है। लेकिन अगेन वही एक कैच है कि तेज़ी सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही है, बाकी कहीं तेज़ी है नहीं। इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने टेक फंड थे उसमें 7-8 बिलियन डॉलर का पैसा आया है, बाकी किसी फंड में नहीं आया है। सब फंड में रादर विड्रॉल है, रिडेम्पशन देखने को मिल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर्स में लगातार तेज़ी बनी हुई है। तो एक बड़ा रीज़न ये है। दूसरा एक जो चिंता होनी चाहिए लोगों को या चिंता कर सकते हैं, जो वहाँ का फ्यूचर्स डेटा है वो ये दिखा रहा है कि S&P में इतने शॉर्ट क्रिएट किए हैं हेज फंड ने जो 2007 के लेवल पे जब मार्केट क्रैश हुआ था, और उसी के कॉन्ट्रेरियन नैस्डैक में इतने लॉन्ग क्रिएट हो गए हैं कि उसकी वजह से पिछले 15-20 दिनों में जिसने भी नैस्डैक में शॉर्ट किया था वो बुरी तरीके से मात खाया है और उसके बिलियंस ऑफ डॉलर चले गए हैं। तो इस तरीके का ट्रिकी मार्केट है यूएस का कि एक तरफ एक सेगमेंट की तरफ से रैली है, ओवरऑल मार्केट में तेज़ी का माहौल बना हुआ है, पूरा एनालिस्ट कम्युनिटी डिवाइडेड है, और दूसरी तरफ जो है कोई ऐसा संकेत अभी नहीं दिख रहा जिससे मार्केट नीचे आए। और पहली बार ऐसा हुआ कि S&P ने 4280 का लेवल छुआ, बहुत सारे लेवल्स तोड़ दिए हैं। तो इसमें अगेन मैं JP मॉर्गन को कोट करूंगा, जिसको मैं पिछले 2 महीने से कोट कर रहा हूं कि छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन जून एंड तक जब तक ये फेड की बैठक डाइजेस्ट नहीं हो जाती तब तक मार्केट में कोई बड़ी गिरावट के कोई संकेत दिख नहीं रहे। तो इसलिए यूएस में जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उनके बहुत पैसे डूब रहे हैं, लगातार वो उनके फंड्स जो है दिक्कत में आ रहे हैं। तो इसीलिए शायद S&P में शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और नैस्डैक में लॉन्ग करके बैठे हुए। ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन वहाँ बनी है। अब देखते कैसे पैन आउट होता है, लेकिन अंडरटोन अभी भी बुलिश का यूएस में। बिल्कुल, बहुत बुलिश है। नीरज जी, रसल 2000 3.5% भागा उस दिन फ्राइडे को। वो मतलब वो बहुत ही क्लियर ब्रॉडन हो रही है, ब्रॉडर रैली वहाँ पे ब्रॉडर रैली बन रही है। और अच्छा, इसमें क्रूड में भी ये देखिए नरमी आ गई। अब क्रूड में अचानक से सऊदी अरब ने कहा कि हम 10 लाख बैरल 1 जुलाई से और कट करेंगे एडिशनल, तो वो प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश करें, लेकिन प्राइस बहुत ऊपर गया नहीं, अभी $2.5-3 ही गया था, 78 के आसपास रुक गया है। अब इसमें चाइना का देखते हैं कितना कंट्रीब्यूशन आता है, वरना हालांकि मैं आपको बताऊं कि क्रूड में जो है ना, ये जो हो रहा है ये एक समय के बाद बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट करेगा, क्योंकि आप लगातार कट कर रहे हैं। हमको अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन 30 लाख बैरल कट चुका है। कंटिन्यूसली आप कट कर रहे हैं। जिस दिन से डिमांड रिवाइव होगी ना, क्रूड अचानक से बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो अब जब तक अच्छी खबरें क्रूड के लिए नहीं, तब तक तो दबा हुआ है, वरना एकदम स्प्रिंग बैक करेगा, ये $100 पहुंचेगा तुरंत। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि इसकी बात हो रही है, एक रिधम ने जो एक चीज मुझे बोली कि यूएस रिसेशन इज प्राइस्ड इन नाउ, तो वो एक और इंटरेस्टिंग चीज है। और मार्केट में अब इस समय एक जैसे कहते हैं ना गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, यूएस मार्केट अब एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो की तरफ बढ़ रहा है। गोल्डीलॉक्स मतलब सब कुछ ठीक है, मतलब एक रिसेशन प्राइस देना शायद ना हो, और इन्फ्लेशन कल की प्रॉब्लम बन चुकी है, रेट हाइक शायद खत्म हो चुकी है, और डेट सीलिंग भी एवर्ट हो चुकी है। नॉर्मली करेक्शन तभी आती है अब देखिए जब आप सब कुछ पॉजिटिव मान लेते हैं। कितनी मजेदार बात यह है कि $1.1 ट्रिलियन के ट्रेजरी बिल अभी इशू किए जाने विद इन 3-4 डेज। तो ये पूरी लिक्विडिटी मार्केट से ही सक आउट कर लेगा वो। उसके बावजूद मार्केट में कोई चिंता किसी को है ही नहीं। तो ये जो गोल्डीलॉक वाली बात, ये एकदम वही है। बिल्कुल, ये